मुसीबत में सच्चा मददगार मौला। काम बहरहाल वो इस तरह से जो करता है तो वो सालार जंग है, उसकी फौज होती है। इसी तरह जो है इंसानों के साथ अपना हमजात छोड़ देता है ताकि लोगों को बहकाते रहें। और हमजात का माना ये एक जिसको क़ारीन कहते हैं, ये एक जिन होता है। जैसे ही इंसान पैदा होता है तो शैतान अपने चेले चपाटों में से अपनी फ़ौज में से एक को लेता है और इस इंसान के साथ ज़िंदगी भर के लिए लगा देता है। अब ये क़ारीन हमजात सारी ज़िंदगी इसके साथ होता है और याद रखिए सारी ज़िंदगी इसके साथ रहता है और इसको इसके बारे में तकरीबन तमाम चीज़ें मालूम होती है। याद रखिए क्योंकि वो बैठा होता है ना, दिन रात उसके साथ रहता है। मैं आम ज़बान में कहता हूँ आपकी गूगल का पासवर्ड भी उसको मालूम रहता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें चूँकि आपके साथ ही रहता है ना, तो उसको सारी तफसीलात मालूम होती है। और यही मरने के बाद लोगों के या शोबदेबाजों की मदद करके आपके राज भी खुलवा देता है। मान कैसे? मिसाल, कोई एक शख्स किसी के पास गए, नहीं बोले ये तुम्हारे सब मसलों को हल कर देंगे, चलो भाई चलो मसलों को हल कर देंगे। आप पहुंच गए, बैठ गए, बाबा मेरे मसलों में ये फलां फलां। तो बाबा की पहली खुसूसियत होती है, बाबा आते ही बोलते आपका नाम फलां है। आप बोलते बाबा महान है, आपको पता है। लेकिन फिर भी दिल में एक मतलब एक शक रहता कि नाम तो कहीं से ही मालूम हो सकता है ना, आपके दादा का नाम ये था, ओह महान है बाबा। लेकिन फिर भी शक रहता कि ये भी तो कोई बता सकता है ना, ये तो दादा का नाम भी तो हो सकता है। फिर भी आपको यकीन नहीं आता। फिर वो जो शोबदेबाज रहता वो बोलता एक दिन आधी रात को फलां खेत में बाबा बस आगे का मत पोल खोलो, श्योर ये हुआ था उस रात ऐसा हुआ था, आगे आप मत बोलो क्या हुआ था। मान गया, कायल हो गया, आप बहुत ऊंचे हुए सिद्धि, बहुत ऊंचे, आप समझ में आ गया मेरे को। तो वो वाक़ई किसको भी मैं अकेला था जहाँ, तो मेरे को सब मालूम, आप वो हो जाता है। अब ये कैसे मालूम करता है, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। कोई बड़ी बात नहीं है सिवाय इसके कि वो कुफ्र करता है, बस मसला ये। और एक मोमिन सब कुछ कर सकता है लेकिन कुफ्र रशीद नहीं कर सकता। क्या करता है वो कुफ्र कर करके एक जिन को या अपने हमजात को मना लेता है, पटा लेता है, कुफ्र करके, शिर्क करके। जब आप उसके पास जाते और बैठते और बोलते फलां चीज़, तो ये अपने हमजात से कहता है इसके हमजात से बात कर जाकर, जिसको सब मालूम है आपके बारे में। अब आपके दादा का नाम, दादी का नाम जिंदगी भर साथ रहा ना, तो ये जाकर बोलता है इसके अब्बा का नाम क्या है, तो बोलता अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, समझ लीजिए। वो आके बोलता है इसके अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, बोलता अब्दुल्ला। बोलता अरे अब आपने वो अमल जो अकेले में भी किया था, हमजात तो है ना, उसको पता है। अब वो बोलता जाके ये मान रहा नहीं मेरी बात, मेरे को बहुत पहुंचा हुआ नहीं समझ रहा, कुछ तो भी किस्सा ला ढूंढ के इसका अच्छा वाला। तो जाके बोलता रहा अच्छा किस्सा दे यार, कोई इसका ज़रा से मजबूत हो जाए। फिर लाकर वो बात बोलता है और आप बोल रहे क्या महान है, ये कुफ्र है, इसमें कोई महानता नहीं है, इसमें कुफ्रता है। समझ रहे आप बात को? इसमें कोई बड़ापन नहीं है, ये कुफ्र है, ये दुरुस्त नहीं है। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने कभी ऐसा बोला? आते किसी को तुम्हारे अब्बा का नाम नहीं है, तुम्हारे दादा का नाम नहीं है, तुमने ये किया? कोई सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ जिनका मुकाम क्या है, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया वल मुरसलीन, अंबिया और रसूल की बाद सबसे अफजल शख्सियत है, इनने कभी किया? कोई आया तो अपने खिलाफत के दौर में, ओ तुम आ गए, अच्छा तुम्हारे दादा का नाम ये था, तुम ये किए, फलां किए? नहीं कर सकते। अगर सहाबा में ये चीज़ होती, अगर ये जायज़ होता, तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अली बिन अबी तालिब और उमर इब्न ख़त्ताब ये तीनों शहीद ना कर दिए जाते। पहले से मालूम कर लेते कौन चाले चल रहा और क्या कर रहा। हाँ, और तुम बोल रहे हो नहीं ये बहुत मेहनत के बाद मिलते। ये मेहनत के बाद नहीं, ये कुफ्र और शिर्क के बाद मिलते हैं। ये गलत है, ये काम नहीं लेना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। कल शोबदेबाजी की हकीकत और उसकी तफसीलात मैं इंशाअल्लाह ज़रूर रखूँगा, ठीक। तो हमजाद ज़िंदगी भर साथ रहकर क्या क्या करता है मैंने कुछ मुख्तसर बता दिया। इसी तरह जो है